दिसंबर 2021 में मोदी और पुतिन की भेंट के बाद भारत और रूस ने समर्पित व्यापार मार्गों को चालू करने का निर्णय लिया था। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर पर व्यापार बढ़ाने की बात कही गई थी। यह गलियारा समुद्र व भूमि से गुजरता हुआ रूस से ईरान होता हुआ भारत आता है। 11 जून को इस गलियारे पर एक ट्रायल लोड रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई के नहावा शेवा कंटेनर टर्मिनल के लिए भेजा गया। इसमें मात्र 24 दिन लगने की अपेक्षा है, जबकि लाल सागर मार्ग से 40 दिन लगते हैं। जब अगले वर्ष तक ट्रांस ईरानी रेलवे तैयार हो जाएगा तब और कम समय लगेगा। भारत और यूरोप के बीच यह गलियारा सबसे छोटा, सबसे सस्ता, सबसे कम समय लेने वाला और सबसे सुरक्षित व्यापार मार्ग है। यह मात्र 3 देशों रूस, ईरान और भारत से गुजरता है, इसलिए इस पर कोई बाहरी दबाव नहीं हो सकता। भूमि से घिरे कैस्पियन सागर पर रूस का अधिकार है और पारस की खाड़ी से अरब सागर तक भारत का प्रभाव है। सेंट पीटर्सबर्ग से रेल मार्ग से कार्गो को सोल्यांका लाया जाएगा, जहां से वह कैस्पियन सागर पार करके बंदर अंजाली पहुंचेगा। ईरान के इस बंदरगाह से कार्गो को रेल मार्ग से चाबहार बंदरगाह भेजा जाएगा और वहां से ओमान की खाड़ी व अरब सागर को पार करके कार्गो नहावा शेवा पहुंच जाएगा। हालांकि इस ट्रायल लोड में बंदर अंजाली से बंदर अब्बास के बीच रेल की बजाय सड़क मार्ग से कार्गो को भेजा जा रहा है। भू राजनीतिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण गलियारा है, क्योंकि पहला, यूरेशिया में यह एक नया और सुरक्षित व्यापार मार्ग स्थापित करेगा जो तेज और प्रतिस्पर्धी भी है। इसके भूगोल के कारण यह भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नहीं होगा। दूसरा, यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती देगा, क्योंकि नहावा शेवा के बाद चेन्नई बंदरगाह के माध्यम से कार्गो को पूर्वी एशिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। तीसरा, पश्चिम, जो ईरान को पृथक करना चाहता है, उस प्रयास पर यह गलियारा पानी फेरेगा। रूस के प्रभाव के कारण कोई बाहरी गलियारे के ईरान रूस भाग पर नजर नहीं रख पाएगा। वहीं क्वाड में भारत का सहयोगी होने के कारण भारत से जुड़े गलियारे के खंड को भी पश्चिम प्रभावित नहीं कर पाएगा। चौथा, रूस को पृथक करने के प्रयास पर भी पानी फिरेगा। रूसी कच्चे तेल का आयात भारत ने मार्च के 30 लाख बैरल से मई में 2.4 करोड़ बैरल तक बढ़ा दिया, जो कि मोदी पुतिन भेंट में ही तय हुआ था, और इस गलियारे से आयात और सहज हो जाएगा। पांचवा, यूरोप के व्यापारियों के लिए भी यह गलियारा लाभकारी है, लेकिन रूस को अकेला करने के लिए वह इस गलियारे का उपयोग नहीं करता है, परंतु आर्थिक कारणों से रूस को झुकना पड़ सकता है। छठा, इस गलियारे के सुस्थापित हो जाने के बाद चीन के सी पैक में निवेश और जोखिम भरा हो जाएगा। सातवां, यह गलियारा विश्व को बहुध्रुवीय बनाएगा। पश्चिम रूस और ईरान को अकेला करता रहे, लेकिन भारत से उनका व्यापार जारी रहेगा। यह गलियारा बदलते विश्व का संकेतक है।